हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए के बारे में। आज हम आगे जानेंगे चरगैफ रूल क्या होता है, डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, राइबोस शुगर की आप नंबरिंग कैसे करेंगे, कहाँ पे क्या ऐड होता है वो हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन से। लास्ट लाइन जो इस पैराग्राफ की है, अब पॉलीमर 10 फॉर्म से जो स्टार्ट हो रहा है, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एक पॉलीमर फॉर्म हो रहा है तो उसके पास कम से कम एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए एट 5 प्राइम एंड ऑफ राइबोस शुगर, यानी राइबोस शुगर के 5 प्राइम एंड के पास इसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रेफर करते हैं और कहते हैं कि 5 प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, उसी तरह से अदर एंड पे जो पॉलीमर के होना चाहिए राइबोस शुगर के पास एक फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं 3 एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ हम अगेन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर रखी है, इस तरह से हम इसकी नंबरिंग करते हैं। नाइट्रोजनस बेस जहाँ पे ऐड है वहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3। ठीक है, तो 3 प्राइम पे यहाँ पे हम देख रहे हैं एक फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ 4th उसके ऊपर जो कार्बन है उससे अटैच एक 5 प्राइम का फॉस्फेट है। ठीक है, तो ये आपको आना, ये नंबरिंग करना आपको मस्ट है, आना चाहिए आपको। ये हर बार काम आता है, कैसे आप इसकी काउंटिंग कर रहे हैं ये देख लीजिए। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जहाँ पे ऐड है उसको आप 1 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, सेम यहीं पे ये बात कही गई थी कि जो उसका फ्री फॉस्फेट होता है 5 प्राइम एंड ऑफ द शुगर पे, विच इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज 5 प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिमिलरली अदर एंड ऑफ द पॉलीमर द राइबोज हैज़ अ फ्री 3 प्राइम OH। ठीक है, एक के पास होना चाहिए 5 प्राइम फॉस्फेट और दूसरे के पास होना चाहिए 3 प्राइम OH ग्रुप। ये मस्ट है किसी भी पॉलीमर, मतलब डीएनए के फॉर्मेशन में। ठीक है, अब आगे यहाँ ये बोल रहा है कि बैकबोन जो होती है डीएनए की, यहाँ पे बात मोस्टली हम कर रहे हैं, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो फॉर्म होती है शुगर और बेस की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि डीएनए की बैकबोन किस चीज़ की बनी होती है। ओके, तो बनी होती है शुगर और फॉस्फेट की। तो द नाइट्रोजनस बेसिस लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। ठीक है, आरएनए की अब हम बात करते हैं, तो आरएनए में हर एक न्यूक्लियोटाइड का जो रेसिड्यू होता है उस पर एक एडिशनल 2 प्राइम OH प्रेजेंट होता है, सेकेंड पोजीशन ऑफ द राइबोस शुगर के। यहाँ हम डीएनए में देख लें तो यहाँ 2 प्राइम पे कोई OH बॉन्ड नहीं है। ओके, यहाँ 2 प्राइम OH पे कोई 2 प्राइम पे राइबोस शुगर के कोई OH नहीं है डीएनए में। ठीक है, डीएनए चेन में। बट आरएनए में क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 प्राइम पोजीशन पे एक OH ग्रुप आरएनए में प्रेजेंट होता है। ऑल्सो आरएनए में यूरेसिल होता है इन द प्लेस ऑफ थाइमीन, ये मैंने पहले भी बताया था। थाइमीन को हम एक अदर नेम भी इसका केमिकल हो सकता है या है भी, वो है 5 मेथाइल यूरेसिल। ठीक है, तो थाइमीन का अदर केमिकल नेम क्या है, 5 मेथाइल यूरेसिल। अब NCERT में ये गिवन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि थाइमीन का अदर नेम क्या होता है। ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आपको याद करना ये ज़रूरी है कि 5 मिथाइल यूरेसिल जो है वो अनदर केमिकल नेम है थाइमीन के लिए। आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है इंस्टीड ऑफ थाइमीन। थाइमीन नहीं होता आरएनए में, थाइमीन होता है डीएनए में, यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। ठीक है, डीएनए एज एन एसिडिक सबस्टांस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाई द फ्रेडरिच मिक्सचर इन 1869। ठीक है, इन्होंने नेम दिया इसका न्यूक्लिन। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए जो है वो एज ए एसिडिक सबस्टांस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था इनके द्वारा इन 1869। इन्होंने इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। ओके, सो ये आपको लर्न होना चाहिए कि फ्रेडरिच मिक्सचर ने इनका क्या नाम, डीएनए का नाम क्या दिया था, न्यूक्लियन दिया था। ठीक है, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा टूल्स वगैरह तो मौजूद था नहीं, तो टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से इसे आइसोलेट करना, इतना बड़ा पॉलीमर आइसोलेट करना डीएनए का, ये पॉसिबल नहीं था। तो इसका स्ट्रक्चर अभी इतना क्लियर नहीं हो पाया था। बट
1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने बेस्ड ऑन एन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस किया और बताया कि डीएनए एक डबल हेलिक्स है। तो उन्होंने दिया कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया आगे, ठीक है। हाउएवर द प्रोपोजिशन वाज also based on the observation of Erwin Chargaff that for a double standard DNA, the ratios between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals 1. A by T equals to G by C equals to 1 means सबका प्रोपोर्शन जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, ये बताया था चारगैफ रूल ने, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चारगैफ रूल का पूछता है कि इन्होंने क्या बताया था एग्जैक्टली, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो जो बेस पेयरिंग है वो कंफर्म करती है वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उन्होंने ये कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस ऑफ द अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रिडिक्टेड। इन्होंने ये बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो अगर एक डीएनए एक डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, अगर हमें एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस पता चल जाए तो हम उसके अपोजिट जो क्या बेसिस होंगे वो हम आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ए के साथ जाता है टी, अगर हमें डीएनए का एक सीक्वेंस पता चल जाए, एक साइड का ए है फिर जी है, तो मैं उसके सेकंड स्ट्रैंड जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसके बेस पेयर्स हम गेस कर सकते हैं, ठीक है।